रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑल राइट। देखो मैं एक दफ़ा आपको थॉरली जल्दी से अ, वापस से बता देता हूँ कि जो इस सवाल का मेन थीम है। ऑल दो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे हमने यही कहा था कि भाई हमें सिनेरियो से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जस्ट ये फर्क पड़ना चाहिए कि जो है सिनेरियो दिया हुआ उसको हमने प्रोग्रामिंग में कैसे लेके आना है, क्योंकि होगा ये कभी वो आपको कोई गेम बनाने को उठा के दे देंगे, कभी वो आपको कुछ दे देंगे, कभी वो आपसे कहेंगे कि भाई टेम्परेचर के हिसाब से बनाना है, कुछ और बनाना है, कोई रिएक्टर न्यूक्लियर काम कर रहा है उसकी देखभाल करनी है। तो सिनेरियो तो लाइक हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ सिनेरियोज कैन बी पॉसिबल। अब वो एक जज तो कोई भी नहीं करके बता सकता आपको कि एग्जाम में ये सिनेरियो इस टाइप का आएगा, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। बट द थिंग इज दैट कि अगर फंक्शन एंड प्रोसीजर्स आपके स्ट्रांग हो जाएं तो आप काम कर सकते हैं भाई इजीली। बस यही गोल है सारा का सारा कि बंदा काम वो वाले कर ले कि जो उसको किसी भी सिनेरियो में काम कर जाए, यानी हर सिनेरियो उसके लिए इजी बनना शुरू हो जाए एटलीस्ट। मतलब हम ट्राई तो करें ना। चलो भाई देखो इन्होंने सिंपल रखा है कि एक, मैं शुरू से सवाल पढ़ रहा हूँ यहाँ से ना, शुरू से। अ टू डायमेंशनल 2D एरे अकाउंट कंटेन्स अकाउंट होल्डर नेम्स एंड पासवर्ड्स फॉर अ बैंकिंग प्रोग्राम। जो लाइन समझ ना आए ना मुझे वहीं पे रोक देना। कह रहे हैं कि एक अकाउंट नाम का 2D एरे है। 2D एरे का मतलब है मल्टीपल रॉज एंड मल्टीपल कॉलम्स। उसके अंदर एक कॉलम है नेम का और एक कॉलम है पासवर्ड का। सही है भाई, अकाउंट होल्डर के नाम और पासवर्ड है। एक और 2D एरे है अकाउंट डिटेल्स के नाम का। उसके अंदर तीन कॉलम है। उसके अंदर क्या क्या है भाई? पहले कॉलम के अंदर बैलेंस है, दूसरे कॉलम के अंदर ओवरड्राफ्ट लिमिट है, तीसरे कॉलम के अंदर विड्रॉवल लिमिट है। बैलेंस का मतलब होता है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं वो, ठीक है। ओवरड्राफ्ट लिमिट वो होती है कि मिसाल के तौर पे कि कितना अमाउंट जो है वो आप बैंक से अपने पैसे जीरो होने के बाद बोरो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे बैंक अकाउंट में जीरो हो गए तो एक लिमिट होती है कि भाई 5,000, 10,000, 20,000 आप बैंक से बोरो कर सकते हैं। जब आपके अकाउंट में वापस पैसे आ जाएंगे तो बैंक आपसे वो पैसे वापस ले लेगा। ये होता है ओवरड्राफ्ट, कि भाई ओवरड्राफ्ट जितना बैंक ने सेट करके आपको दिया होगा उतने पैसे आप अपने अकाउंट में जीरो होने के बाद भी बैंक से निकलवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि कॉलम टू स्टोर्स द ओवरड्राफ्ट लिमिट, द मैक्सिमम टोटल अमाउंट एन अकाउंट होल्डर कैन बोरो फ्रॉम द बैंक आफ्टर द अकाउंट बैलेंस रीचेस जीरो, फॉर एग्जांपल 100। मतलब एग्जांपल तो कुछ भी हो सकती है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जो भी। सही है। कॉलम थ्री के अंदर विड्रॉवल लिमिट है, ये भी आप समझ ही गए होंगे कि भाई कितना अमाउंट एक वक्त में बंदा विड्रॉ कर सकता है। जैसे आपको पता होगा कि बैंक में कुछ प्लैटिनम अकाउंट्स होते हैं, कुछ सिल्वर अकाउंट्स होते हैं, कुछ गोल्डन अकाउंट्स होते हैं। जब आप उनको स्टडी करेंगे कि मतलब आप कोई बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं और आप बोलेंगे यार मुझे सिल्वर खुलवाना है, कोई बोलेगा नहीं आपने गोल्ड खुलवाना है, कोई बोलेगा प्लैटिनम खुलवाना है, तो उसमें फर्क क्या होता है? मेनली विड्रॉ लिमिट का फर्क होता है कि एक टाइम पे आप कितने पैसे अपने अकाउंट से निकलवा सकते हैं। तो यही चीज इन्होंने यहाँ लिखी हुई है। सही है ना, कि विड्रॉवल लिमिट जो है वो थर्ड कॉलम में बताई जाएगी। तो मैंने ये दोनों एरेज बना दिए थे। अकाउंट एक है, 2D एरे है ये भी, एक अकाउंट डिटेल्स है। दोनों में मल्टीपल कॉलम्स हैं क्योंकि दोनों 2D एरेज हैं। एक कॉलम है नेम का, एक है पासवर्ड का, वहां पे बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट लिमिट है और विड्रॉवल लिमिट है। आगे आते हैं। कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन अ बैंक अकाउंट कैन बी नेगेटिव यानी कि ओवरड्रॉन बट नॉट बाय मोर देन द ओवरड्राफ्ट लिमिट। कह रहे हैं कि एक अकाउंट में ऐसा तो हो सकता है कि अकाउंट बैलेंस नेगेटिव हो। देखो नेगेटिव बैलेंस कब होता है? मिसाल के तौर पे तो यही मैंने यहाँ पे समझाया था, दोबारा जल्दी से समझा देता हूँ ताकि टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारा। देखो नेगेटिव बैलेंस कब होता है? मिसाल के तौर पे मेरे पास 20,000 रुपये पड़े हुए थे, ठीक है। मेरा बैलेंस था ठीक है। और मेरी जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है वो है 5,000, जो मैं बैंक से बोरो कर सकता हूँ। तो मुझे ये बताओ कि कुल मिला के मैं कितने पैसे निकाल सकता हूँ एक वक्त में? बताओ जरा, कोई बच्चा बोले। 25,000। 25,000, जबरदस्त। लेकिन जब मैं बेटा 25,000 निकलवाऊंगा ना बैंक से, तो समझने की बात यह है कि मेरा जो बैलेंस होगा ना वो होगा -5,000, है ना।
क्योंकि मेरा बैलेंस सर असल में जो। एक्स्ट्रा पैसे क्यों ना विड्रॉ करवाने दे रहे हैं? क्या मतलब? जैसे आपने कहा ना हमारे अकाउंट में 20,000 तक की अमाउंट है, हाँ, और उस 5,000, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा हम निकलवा सकते हैं। वो क्यों? ओवरड्राफ्टिंग है। ओवरड्राफ्टिंग हर बैंक का एक पॉलिसी में होता है। बस मतलब ओके। ये तो हमने नहीं बनाया ना रूल, ये तो बैंक का बनाया हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ देखो, जब हमने 25,000 निकलवा लिए ना इंक्लूडिंग द ओवरड्राफ्ट लिमिट, तो अब मेरे पास जो बैलेंस होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं 5,000 रुपए मैंने पहले बैंक को वापस करने होंगे, है ना। तो -5,000 मेरे पास बैलेंस हो जाएगा। तो अब यही वो यहाँ पे कह रहा है, आप चेक करें। बेटा ये अभी माइक म्यूट कर दें। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो ये, द अमाउंट ऑफ मनी इन अ बैंक अकाउंट कैन बी नेगेटिव, यानी ओवर ड्रॉन, यानी जो अपना बैलेंस था उससे ऊपर हमने निकाल लिया है, यानी ओवरड्राफ्ट को यूज कर लिया है, बट नॉट बाय मोर देन द ओवरड्राफ्ट लिमिट। लेकिन हम कुछ भी करके 26,000 नहीं निकलवा सकते। बस ये वो बताना चाह रहा है कि जब भी एक यूजर अपना विड्रॉ करेगा, तो मिसाल के तौर पे जैसे ये बैलेंस वाला कॉलम है और ओवरड्राफ्ट वाला कॉलम है, इन दोनों को प्लस करके अगर अमाउंट इससे भी ज्यादा हो रहा होगा, यानी बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट, तो हम उसको एरर मैसेज थ्रो करेंगे कि भाई इससे ज्यादा नहीं निकलवा सकते। ये बात समझ में आई है मेरी जो अभी मैंने की? यानी कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि अकाउंट डिटेल्स का जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है उसको ऐड करेंगे, विड्रॉ करवाते वक्त ऐड करेंगे और देखेंगे कि जो यूजर ने अमाउंट इनपुट किया है क्या वो इन दोनों कॉलम्स को ऐड करके इससे भी ज्यादा है। अगर इससे ज्यादा है तो दैट्स एन एरर, कि भाई आपका अकाउंट नेगेटिव तो हो सकता है लेकिन नॉट बाय मोर देन द ओवरड्राफ्ट लिमिट। ये आ जाएगी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम सवाल पढ़ रहे हैं, जब से पढ़ ही रहे हैं हम लोग, अभी हम कर नहीं रहे। मेरा तो ख्याल ही नहीं है कि आज हम सवाल कर भी पाएंगे, पता नहीं। अभी हम पढ़ते ही रहेंगे आखिर तक। चलो। सर तो मैं आपको वही तो कह रही थी, जो डायरेक्ट जहाँ से उन्होंने बताया हुआ ना कि प्रोग्राम में क्या ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वहीं से आप डायरेक्ट हाँ, क्वेश्चन पढ़ते। डायरेक्ट शुरू करेंगे क्योंकि तो ऊपर वाला आपको तो हम। सिनेरियो सॉल्व करना नहीं समझ में आएगा। सवाल सॉल्व कर लेंगे आप लोग, चलो मान लिया, लेकिन सिनेरियो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए टाइम लगा रहा हूँ। पहले सिनेरियो पे टाइम लगेगा मुझे पता था, अगले उस पे हम नहीं लगाएंगे टाइम, सही है। चलो। अब वो कह रहे हैं कि भाई suitable error messages must be displayed if a withdrawal cannot take place. For example, if the overdraft limit or the size of the withdrawal is exceeded. यानी ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। The bank account ID gives the index of each account holder's data held in the two areas। कह रहे हैं कि एक आईडी नाम का, ये देखो आईडी नाम का एक क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स है और ये इंडेक्स दोनों एरेज को हैंडल करेगा एज पर द डिस्कशन जो हमने सवाल सॉल्व करने से पहले की थी। यानी कि मिसाल के तौर पे जो ID 1 है उसमें जो नाम है, मिसाल के तौर पे मेरा ही नाम लिख देते हैं, उसका कोई पासवर्ड है और उसी का बैलेंस है, 2,000 रुपये पड़े हुए हैं, 100 रुपये ऊपर निकाल सकते हैं और 1,500 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो पता ही चला कि जो आईडी का नंबर है उसी का नाम, उसी का पासवर्ड, उसी का बैलेंस, उसी का ओवरड्राफ्ट, उसी का विड्रॉल लिमिट सब उसके सामने होगा। ये उसकी एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, यहाँ पे देख लेना। अब वो कह रहे हैं एक वेरिएबल है साइज नाम का, भाई वो ये बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं, उससे ज्यादा अगर किसी ने आईडी एंटर कर दी है तो वो उसको एरर देगा कि भाई इतने तो अकाउंट्स ही नहीं है। रिक्वायरमेंट 1 कह रही है कि चेक द अकाउंट आईडी एग्जिस्ट एंड द यूजर नेम एंड द नेम एंड पासवर्ड एंटर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। वही वाली बात है, मैंने कहा था अकाउंट यूजर अकाउंट सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड जब तक सही नहीं होगा तब तक वो आपको मेन्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। मेन्यू तो तभी डिस्प्ले करेगा जब आपका अकाउंट जो है वो लॉग इन हो पाएगा, यानी करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। R3 कह रहा है allows an action to be chosen and completed. Each action is completed by a procedure with a parameter of the account ID। ये इंपॉर्टेंट आ गया भाई पहली चीज। वो कह रहा है कि भाई देखो, हर एक्शन जो है, हर एक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे देखो, हर एक्शन का मतलब यहाँ पे ये है बेटा, डिस्प्लेइंग बैलेंस, विड्रॉइंग मनी, डिपॉजिटिंग मनी और एग्जिटिंग, है ना। चलो एग्जिटिंग को छोड़ते हैं अभी, क्योंकि वो मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जिटिंग थोड़ा इजी है, वो कैसे हो जाएगा। चलो एग्जिटिंग को अभी छोड़ो। ये तीन चीजें तो बहुत मेन है ना, डिस्प्ले करना है बैलेंस, विड्रॉ करना है मनी और डिपॉजिट करना है मनी। ये तीन काम मेन है कि जो एक बैंक में बंदा जाके करता है ना। एग्जिट होने का तो कोई प्रोसीजर नहीं होता ना बैंक में भी,
मतलब कोई ये तो नहीं कहता ना सर आप ये बटन दबाएं तो आप गेट से बाहर खड़े हो जाएंगे जाके, ऐसा तो नहीं कहता ना कोई भी बैंक में। तो एग्जिट को इसलिए हम थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। ये तीन चीजें हर चीज आपसे पूछ के की जाती है, डिस्प्ले बैलेंस, विड्रॉ मनी और डिपॉजिट। अब ये तीनों काम एक अदद प्रोसीजर से होने चाहिए, यानी एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। और अगर वो लेट सपोज सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है ना, क्योंकि तो इसलिए वो प्रोसीजर है, सही है, वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, वरना वो फंक्शन बोलता। You must use pseudocode or program code and add comments to explain how your code works. All inputs and outputs must contain suitable messages. यानी या तो सूडो कोड यूज कर लो या प्रोग्राम कोड का क्या मतलब है, या तो पाइथन या वीबी या जावा। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा इन तीनों में से किसी पे भी जाओ अभी, क्योंकि अभी आप लोग कोई बात नहीं, लाइक नहीं है। तो सूडो कोड पे जी काम करते प्लीज हैं हम लोग। पूछिए। जी जी पूछें। इधर एक है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अ बैंक अकाउंट कैन बी नेगेटिव बट नॉट बी मोर देन ओवरड्राफ्ट लिमिट, ये वाला मुझे समझा दें। ओ, ये समझाना बड़ा मुश्किल काम है किंदा। चलो खैर दोबारा समझाते हैं। देखो, मैं क्या समझाऊं इसमें आपको, एक मिनट मुझे भी सोचने दो। वो कह रहे हैं कि एक अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है ना वो नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, कि जब आपने बैंक से पैसे बोरो भी कर लिए होंगे जो आप जितने कर सकते थे, सही है। लेकिन इतना नहीं हो सकता बैलेंस कि जितनी आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट है उससे भी ज्यादा। मिसाल के तौर पे मैं बैंक से 5,000 रुपए लोन ले सकता था, मेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट यही थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बैलेंस जो है वो नेगेटिव 6,000 शो कर रहा हो, क्योंकि मेरा बैलेंस हद से हद -5,000 ही हो सकता था, क्योंकि मैं 5,000 ही लोन ले सकता हूँ, बैंक ने मुझ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई भी है। तो बैलेंस जो होगा वो हद से हद -5,000 होगा, किसी सिनेरियो में भी वो इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर इससे ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक गलत काम हुआ है, ये एग्जामिनर ये चीज चेक करेगा, ठीक है। कि वो मोर देन द ओवरड्राफ्ट लिमिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो जब आपने बैंक से लोन ले लिया ना अपना बैंक बैलेंस जीरो होने के बाद, तो अकाउंट बैलेंस नेगेटिव तो हो ही गया, क्योंकि आपके अपने सारे पैसे भी खत्म हो गए और आपने बैंक से बोरो भी कर लिया, तो दैट्स अ नेगेटिव बैलेंस। क्योंकि अब जैसे ही पैसे आएंगे यू नीड टू पे द बैंक फर्स्ट, और फिर आप अपने कोई काम पूरे करेंगे उसके बाद में। समझ आ रही है बात। तो वो ये समझाना जी चाह रहा जी है। सर। हाँ अगर समझ आ गई तो ठीक है, सही है। आ गई। जी सर आ गए। चल, तो सूडो कोड या प्रोग्राम कोड यूज करना है, ऐड करने हैं कमेंट्स एक्सप्लेन टू एक्सप्लेन योर कोड। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स मस्ट कंटेन सूटेबल मैसेजेस। भाई यूजर को प्रॉम्प्ट तो करना पड़ेगा ना कि आप जो है वो ये एंटर करें जनाब, आप नाम लिखें अपना, पासवर्ड लिखें, ये सब बताना पड़ेगा उसको। यू ओनली नीड टू डिक्लेयर एनी लोकल वेरिएबल्स, सॉरी लोकल एरेज और वेरिएबल्स दैट यू यूज। कह रहे कि अगर तो कोई लोकली वेरिएबल आप यूज कर रहे हो ना भाई, तो आप उसको कर लो, डिक्लेयर करना है तो। मतलब क्या है, विद इन द प्रोसीजर अगर तुम कोई कर रहे हो वेरिएबल डिक्लेयर तो कर लो। यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द डेटा इन द ग्लोबल एरेज। अब देखो, जो बुक में हमने टॉपिक पढ़ा था ना जिसमें हमने पॉपुलेट करना सीखा था 1D और 2D एरे को, यानी 1D को हमने कहा था कि एक फॉर का लूप चला दो तो हो जाता है पॉपुलेट, और अगर 2D एरे है तो लूप विद इन अ लूप यानी कि नेस्टेड लूप चला दो तो 2D एरे पॉपुलेट हो जाता है। वो हमें नहीं करना, यानी उसने ये वाली पंचायत यहाँ से खत्म कर दी कि जस्ट तुम्हें लिखना है कोड, तुम्हें पॉपुलेट करने वाला कोड नहीं लिखना। ठीक हो गया। और उसने कहा कि और साइज के अंदर भी कोई वैल्यू तुमने नहीं डाली, मतलब यू जस्ट एज्यूम के जो अकाउंट का एरे है और अकाउंट डिटेल्स का है उनमें सारा डाटा पहले से मौजूद है, और साइज का भी एक वैल्यू है जो पहले से मौजूद है। तो यू डू नॉट नीड टू हिट एनी ऑफ दीज, राइट। सिर्फ लोकल वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर सकते हो अगर आप चाहो। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, भाई जहां पे कोई इशू हो मुझे बता देना, तुम्हारे दिमाग नहीं पढ़ सकता मैं, तो मुझे बता देना कि भाई कहीं पे इशू हो रहा है। अब इसका एक छोटा सा बस समझ लो कि क्या होगा। मिसाल के तौर पे एक बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे, ये है आईडी आपकी, और समझ लो कि ये जो आपका पहला प्रोसीजर होगा ना, जिसको हम बोलते हैं कि भाई आपने डिटेल्स चेक करनी है इसके अंदर।
सही है, जो कि आपकी आईडी से होंगी, चेक डिटेल्स, एक प्रोसीजर बना लेते हैं मिसाल के तौर पे। तो ये असल में जब वैलिड करेगा ना इसको, वैलिड का क्या मतलब है, एक फ्लैग यूज कर लेते हैं कि ट्रू और फॉल्स, अगर ये इसको वैलिड करेगा ट्रू, तो आगे हमें ये चार चीजें मजीद दिखाएगा। यानी एक प्रोसीजर हमारा बना हुआ होगा बैलेंस का, एक प्रोसीजर हमारा बना हुआ होगा विदड्रॉ का, एक प्रोसीजर हमारा बना हुआ होगा डिपॉजिट का, और एक ऑप्शन हमारा होगा भाई एग्जिट का। सही। तो अगर ये वैलिड होता है ना, हमारी अकाउंट नेम और पासवर्ड, तो ये हमें कहेगा कि भाई आपने अगर इसमें वन एंटर किया है, तो अब आपके पास सॉरी ये मेन्यू आ जाएगा, 1 2 3 4 एज पर द क्वेश्चन जो उन्होंने दिया हुआ है। तो अब जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, उसका जो प्रोसीजर बना हुआ होगा ना, उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट है, उसका प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो काम आपका पूरा हो गया। समझ आ रही है बात, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बच्चों। जी सर, समझ आ गई। ठीक है जी। किंजा, मनाल, असजद, याहया और यस फला सर, बिन मैं फला। कोशिश कर रही हूँ समझने की। चल, कोशिश करें वरना रिकॉर्डिंग देखें, दो ही ऑप्शन है आपके पास। तो लेट्स सी। खैर भाई देखो, बात यह है। हाँ बोलो शामिर, क्या कह रहे हो? प्रोसीजर वाला जरा वापस बता देंगे। भाई देखो, ये जो चार रिक्वायरमेंट्स R2 है ना, R2 में देखो चार रिक्वायरमेंट्स है ना हमारे पास, चार रिक्वायरमेंट्स जी। लिखी हुई हैं, 1 2 3 4। ये तीन जो है ना शुरू की, एग्जिट को छोड़ दो, एग्जिट कोई प्रोसीजर नहीं है। ये तीन जो मेन चीजें हैं ना भाई, ये प्रोसीजर्स हैं असल में, जो हमें बनाने पड़ेंगे। सही है। ये असल में सही। प्रोसीजर्स हैं जो हमें बनाने पड़ेंगे, और मैंने ये कहा कि भाई जो प्रोसीजर बनाओगे ना, यानी जो यूजर मेन्यू में से नंबर प्रेस करेगा ना, अब आप समझ ही गए होगे कि जब नंबर प्रेस करेगा और कोई काम होगा तो हम केस ऑफ यूज करने वाले हैं, मेन्यू को शो करने में। एटलीस्ट आप समझ ही गए होगे, केस ऑफ जब हम बनाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि भाई 1 2 3 4, जो सिलेक्ट किया उसका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमें हर एक चीज का अलग से एक वो बनाना पड़ेगा, क्या आप कह लें कि प्रोसीजर। और जो यूजर अपना डिजायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेगा 1 2 3 4 में से, तो अकॉर्डिंगली वो वाला प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस ये बात हम कर रहे हैं। चलो, अच्छा जी। तो अब मेरा ख्याल है कि हम कुछ काम शुरू करते हैं, है ना? काम शुरू करते हैं भाई कुछ। चलो जी। अब आते हैं बिस्मिल्लाह करके हम लोग अपने सॉल्यूशन के ऊपर। ओके। देखो, तुम लोगों को एग्जाम में ना एक ब्लैंक पेज दिया जाता है लास्ट। सही है। वो जो ब्लैंक पेज होता है ना, उस पे अपनी ड्राफ्टिंग कर लेना। ड्राफ्टिंग का मतलब है कि एक सवाल का ना एक रफ स्केच बनाया जाता है ना, वो बना लेना इसी तरह से जैसे मैंने बनाया है। इससे बहुत आसानी हो जाती है इंसान को समझने में। अगर तुम डायरेक्टली कोड लिखने की कोशिश करोगे ना भाई, तो तुम चाहे आइंस्टाइन के बच्चे हो, तुम नहीं लिख सकते, पॉसिबल ही नहीं। सही है। तो ड्राफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी वजह से 15 मिनट जो है वो टीचर्स बोलते हैं कि आप ड्राफ्टिंग को दें इस क्वेश्चन के, और 30 मिनट्स इसको सॉल्व करने को दें। तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ओके। सॉल्यूशन पे शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। बेटा अब सबसे पहले याद रखो, हमें कमेंट्स करने हैं। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स करना ना भूलो। अब पहला मैं कमेंट कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे, जैसे हम प्रोसीजर बनाना शुरू करें तो हमने कहा कमेंट। अच्छा, कमेंट कैसे करते हैं? डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखो, कमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो हाँ बोलो। जी जी। कौन बोल रहा था भाई? अब देखो, मैंने एक कमेंट किया कि प्रोसीजर्स टू बी कॉल्ड, कि वो प्रोसीजर्स अब आ रहे हैं कि जो हम कॉल करेंगे। अब ये कमेंट है। अब ये क्या होगा कि भाई मैंने कमेंट दे दिया ना, एग्जामिनर खुश, एग्जामिनर का वाह यार देखो बच्चे ने कमेंट किया, क्या बात है।
ये वो चीज होती है कि जो मेरा कंपाइलर इंटरप्रेटर कोई भी चीज में अगर रियल कंप्यूटर में यूज कर रहा होता है ना, तो वो बिल्कुल इसको इग्नोर कर देता है। इसमें तुम नंबर लिखो, स्ट्रिंग लिखो, साइन लगा दो, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर लो, अपर केस लोअर केस कर लो, कुछ भी कर लो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेंट्स इज जस्ट फॉर द मेमोराइजेशन ऑफ द प्रोग्रामर, बस। अब पहला प्रोसीजर बनाते हैं। आई होप सो कि तुम्हें प्रोसीजर बनाने का तरीका याद रह गया हो कुछ हद तक। प्रोसीजर बनाने का तरीका यह है कि भाई प्रोसीजर लिखो। क्या लिखो बेटा? प्रोसीजर। सही है, ये तो होता। याद ही होगा। फिर आप लिखो प्रोसीजर का नाम। अब देखो, देखो देखो देखो, जब आपने प्रोसीजर्स बनाने हैं ना, तो भाई एवरीथिंग नीड्स टू बी, क्या बताओ, मीनिंगफुल, है ना? मीनिंगफुल होना चाहिए ना। तो मुझे बताओ कि जब हम किसी यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड चेक कर रहे हैं, तो हम उसकी क्या चेक कर रहे हैं बताओ? डिटेल्स, है क्या नहीं? डिटेल्स चेक कर रहे हैं ना उसकी। तो अब हम एक आइडेंटिटी। लोकल, हाँ, क्या कह रही है? आइडेंटिटी हो सकता है। आइडेंटिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक नाम लिखते हैं मिसाल के तौर पे। लेट सपोज हमने इसका नाम रखा चेक डिटेल्स। थोड़ा सा प्रोफेशनल नाम भी रखना चाहिए हमें थोड़ा सा, ताकि हमें इजी हो जाए कि हाँ यार क्या है। अच्छा, ऊपर ना एक सवाल में आते हैं। एक चीज है, ये देखो, कहाँ लिखा हुआ है? डिस्प्ले द मेन्यू फॉर द शोइंग द ऑर्डर, कहाँ गया? हाँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो, ईच एक्शन इज कंप्लीट बाय प्रोसीजर विद अ पैरामीटर ऑफ अकाउंट आईडी। ये जहन में रखना है कि अकाउंट आईडी नाम का पैरामीटर हर प्रोसीजर के अंदर होना चाहिए। क्यों? क्यों होना चाहिए बताओ? क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जो अकाउंट आईडी है ना भाई, वो असल में इंडेक्स है दोनों एरेज का। जो अकाउंट आईडी का नंबर होगा वो दोनों इंडेक्स को डील कर रहा होगा, रॉ बाय रॉ। सही है, इसलिए चलो, अब इसका पहला पैरामीटर हम लोग लिखते हैं भाई। इसका पैरामीटर हो गया हमारे पास अकाउंट आईडी। ठीक है, अकाउंट आईडी लिख दिया हमने। और इसकी जो डेटा टाइप होगी वो हम लिख देंगे इंटीजर, क्योंकि अकाउंट आईडी नॉर्मली क्या होती है बेटा? होल नंबर्स में होती है ना? तो इंटीजर लिख देते हैं। सही है। अब आओ, हमने क्या करना है? अब हमने करना है, मिसाल के तौर पे डिक्लेरेशन करते हैं, चलो। अब हम क्या डिक्लेयर करें भाई? लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। हमने कहा डिक्लेयर करते हैं हम। अब देखो हमें क्या हमें क्या चाहिए? नेम और पासवर्ड चाहिए ना? सही है। तो अब हम बंदे को बोलते हैं कि भाईजान अपना नाम डिक्लेयर करो, नेम, और दूसरी चीज डिक्लेयर करो पासवर्ड। और दोनों ही सिनेरियो में जो इनकी डेटा टाइप रहेगी वो रहेगी क्या बेटा? स्ट्रिंग। पता है ना क्यों? है ना भाई? स्ट्रिंग रहेगी, क्योंकि दोनों में ही प्रोबेबिलिटी है कि कुछ भी आ सकता है। यानी जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट वो स्ट्रिंग होता है असल में, टेक्स्ट। और इसमें नंबर्स भी आ जाते हैं। तो जब नेम होगा तो उसमें टेक्स्ट आ जाएगा, पासवर्ड होगा तो उसमें लेटर्स प्लस नंबर्स दोनों आ जाएंगे। तो दोनों ही चीजें स्ट्रिंग में सपोर्टेड होती हैं। यहाँ पे एक कमेंट डाल दो साथ में, चलो। यहाँ पे आपने कमेंट डाल दिया एग्जामिनर को खुश करने के लिए कि भाईजान ये देखो ये हैं लोकल वेरिएबल्स, या आगे लिख दो डिक्लेरेशन भी, मिसाल। जल्दी जल्दी काम करना है भाई। चलो, डिक्लेयर कर लिया हमने। अब हमने एक फ्लैग लेना है, जो अभी ऊपर लिया था मैंने, वैलिड ले लो। वैलिड इजी होता है, आसानी से याद भी रह जाता है ये वैलिड। अब मुझे बताओ, जो भी फ्लैग हम लेते हैं वो इनिशियली क्या होता है? इनिशियली क्या होता है वो बताओ? बताओ क्या होता है इनिशियली? बेटा फॉल्स। फॉल्स होता है ना? जी, इनिशियली फॉल्स होता है। सही है। अच्छा, अब आते हैं, इनिशियली तो फॉल्स हो गया कि भाई वैलिड नहीं है। अब क्या करेगा वो बताओ? अब वो करेगा, एक कंडीशन लगाएगा कि जो नेम और ये सब चीजें आई हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, ऐसे ही करेगा ना वो। चलो, अब हम इसको चेक करवाते हैं। अब हम कहते हैं कि भाई, मिसाल के तौर पे इफ इफ लगाया हमने। हमने कहा इफ अकाउंट आईडी इज लेस देन 0, और अकाउंट आईडी
ग्रेटर देन साइज। बताओ बच्चों, ये कंडीशन समझ में आई है तुम लोगों को? कंडीशन, कंडीशन क्या लगाई है मैंने? कि अकाउंट आईडी अगर कोई बंदा एंटर कर रहा है और वो लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एरे शुरू हो रहा है वो एटलीस्ट उसका इंडेक्स शुरू हो रहा है वन से, है ना? तो वन से कम कोई वैल्यू हो नहीं सकती। और साइज क्या था? टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स। उससे ज्यादा बड़ी आईडी होगी तो वो भी एरर हो जाएगा। सही है? तो अगर तो सर, ऐसा है। हाँ बोलो। पासवर्ड सिर्फ स्ट्रिंग तो नहीं होना चाहिए? क्यों? क्या होना चाहिए फिर बताओ? नंबर्स भी तो होते हैं पासवर्ड में। अब तो स्ट्रिंग में नंबर्स और लेटर्स दोनों सपोर्टेड होते हैं ना, यही तो बोल रहा हूँ। चाहो तो सारे नहीं, सारे लेटर्स लिख स्ट्रिंग लो। हाँ। क्या? तो सिर्फ टेक्स्ट के लिए क्या होता है, अल्फाबेट्स के लिए फिर कौन सा होता है? कुछ नहीं होता। स्ट्रिंग ही होता है दोनों के लिए, उसमें नंबर्स और लेटर्स दोनों सपोर्टेड होते हैं। क्योंकि स्ट्रिंग को हम दूसरे अल्फाज में कहते ही टेक्स्ट है। अब मुझे बताओ, जब तुम आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, कोई मैसेज लिख रहे हो, तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है ना कि आप नंबर भी लिख सकते हैं और लेटर भी लिख सकते हैं, मैसेज किसी को कर रहे हो तो इसी तरह से स्ट्रिंग डेटा टाइप दोनों चीजों को हैंडल करती है। इसको टेक्स्ट डेटा भी कहा जाता है, स्ट्रिंग डेटा को। इसमें दोनों चीजें आ सकती हैं। सही है? चलो। अगर तो जी अकाउंट सर। आईडी लेस देन जीरो है या अकाउंट आईडी ग्रेटर देन साइज है, तो अब तुम बताओ मुझे कि क्या करूं। बताओ क्या करूं बच्चों? आग में झोंक दूं इसको? है? अगेन एंटर आएंगे? भाई एरर दो ना। एग्जामिनर जब से बोल रहा है एरर दो। एग्जामिनर बोल रहा है किलो के हिसाब से एरर देना शुरू हो जाओ। इनवैलिड अकाउंट आईडी दे दो इसको। नहीं भाई, आपका लेस देन जीरो आया है, ग्रेटर देन साइज हो गया है अकाउंट आईडी, तो आपकी तो इनवैलिड है ना। बात ही नहीं कर रहे हम तो आपसे, कैसे बात करें? पॉसिबल ही नहीं है आपसे बात करना। नहीं है? सही। और देन के नीचे फिर एल्स लगा दो। बोलो एल्स अगर ऐसा ना हुआ। कैसा ना हुआ? कि अगर जो आईडी एंटर की है वो लेस देन जीरो नहीं है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो है, और वो ग्रेटर देन साइज भी नहीं है, यानी लेस देन साइज है मिसाल के तौर पे, है ना? आप एक चीज चेक कर रहे हो, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? जरा फिर से देखो। कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग? कंडीशन को चेक करो जरा, कंडीशन को। कौन बताएगा भाई, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? बेटा बोलना भूल गए हो तुम लोग? कुछ पूछ सर रहा हूँ हमने ना। साइज बताया हुआ नहीं इसलिए। नहीं नहीं नहीं, कोई छोटी सी कोई गलती है कोई? लग रहा है आपको? हाँ भाई। किंजा एंड होगा। खिजरा। क्यों? बताओ जरा। क्यों? दोनों कंडीशन चेक हो रही है ना। हाँ नहीं, कंडीशन दोनों चेक नहीं हो रही। अगर चेक करो तो दोनों कंडीशंस ट्रू होना जरूरी है। हाँ। क्योंकि देखो, और का मतलब होता है या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए। अब मिसाल के तौर पे अगर वो लेस देन जीरो है तो वो ग्रेटर देन साइज भी हो सकता है फिर तो। और अगर वो लेस देन साइज है तो वो लेस देन जीरो भी हो सकता है फिर तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे नहीं भाई, इसमें हमें एंड लगाना पड़ेगा। एंड, है ना? कि दोनों चीजें सही होनी चाहिए ये वाली, तब इनवैलिड इनपुट होगा। सही है? लेकिन सर हम लोग फॉर एग्जांपल एंड लगा देते हैं तो एक पासवर्ड हम लोगों ने दिया है वो एक ही टाइम पे लेस देन जीरो और ग्रेटर देन साइज कैसे हो सकता है? बताओ भाई किंजाब, कैसे हो सकता है? सर, मैंने एंड इस हिसाब से बोला था कि वो दोनों कंडीशंस चेक कर। दोनों कंडीशंस चेक करेगा, लेकिन वो दोनों को ट्रू भी तो मांगेगा ना। मैं तो आपसे जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि हम कुछ आप मेरी गलत तो नहीं बात कर तो रहे। मैं सुने ये ना। थोड़ी कह रहा हूँ, सुने सुने, मैं ये नहीं कह रहा कि हम गलत कर रहे हैं। मैं आप लोगों को जस्ट हाजिर करने के लिए पूछ रहा हूँ कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अब आप कह हम रही कि हम गलत तो एंड है लगाएंगे, मैंने नहीं लगा दिया। हम। सही है? तो मैं इसलिए मैं कह तो रहा हूँ आपको कि बोल रही थी कि एंड लगा सकते हैं। हाँ अब सही आप है, सही खुद है। सोचे ना, मैंने तो मैं एंड जस्ट आप लोगों की अटेंशन चाह रहा हूँ और कुछ नहीं चाह रहा। बस सही है, हम सही कर रहे हैं। जस्ट अटेंशन सीख करूँ मैं थोड़ा सा आप लोगों का इस वक्त। ठीक है? चलो एल्स पे आते हैं।
एल्स हम बोलेंगे कि भाई अगर ये चीजें हो गई है ना, अगर ये फजूल बातें हो गई हैं, तो चलो एक काम की बात करते हैं, आउटपुट देते हैं इसको, और बोलते हैं कि भाईजान, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वैलिड आईडी। एं, एंटर करो वैलिड नाम अकाउंट अपना। आई। अरे भाई वैलिड आईडी मांग के क्या करेगा वो, ये खुश होगा देख के, हाँ जी वैलिड आईडी हो गई, वाह यार, वो कहेगा भाई नाम पूछो, पासवर्ड पूछो, बैलेंस चेक कराओ मेरा, है ना भाई। तो हम बोलेंगे एंटर नेम, कि भाई अगर तुम्हारी वैलिड हो गई है तो चलो नाम एंटर करो अब, लॉग इन करो ना आके, देखो जरा अकाउंट में कितने कम पैसे बचे हैं तुम्हारे, तो ये चेक करो आके, चलो। इनपुट लेते हैं हम किसमें, जो अभी हमने ऊपर लोकल वेरिएबल लिया है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, प्यार से उसको कहते हैं हम लोग नेम। ठीक है भाई, नेम कहते हैं उसको। उसके बाद हम उसको सर एक बोलेंगे बात कि है। जनाब, जी सुनाइए। सर आप अकाउंट आईडी भी अपनी मर्जी से आप इनपुट लेंगे क्या? हाँ ना, तभी तो वो साइज के तो वेरिएबल से आप चेक करेगा ना, वो कैसे करेगा ठीक है, चेक। आप मतलब कि इसको आप उसको आउट ऑफ प्रोसीजर करेंगे इसका काम। हाँ हाँ बिल्कुल, तो क्योंकि वो पैरामीटर है प्रोसीजर का, वो विद इन द प्रोसीजर नहीं है, ठीक। वो ये देखेगा कि इंडेक्स के हिसाब से उस चीज सही है या नहीं है, आउट ऑफ द इंडेक्स नहीं होना चाहिए बस। चलो, ठीक है सर। आउटपुट। उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि भाई अब नाम एंटर कर दिया तो चलो पासवर्ड भी एंटर कर दो, सही है ना भाई। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, एंटर पासवर्ड, हमने उसको पासवर्ड का बोला, और जो हमने क्या कहते हैं, क्या किया होगा, जो वेरिएबल लिया होगा पासवर्ड के लिए, वो पासवर्ड के लिए रख देंगे यहाँ पे बस, छुपेंगे पासवर्ड, मैं सेव करवा दूँ जाके। एक बात याद रखना, इंडेंटेशन का खास ख्याल करना है तुम लोगों ने, इंडेंटेशन नहीं पता तो पूछ लेना, लेकिन इंडेंटेशन का खास ख्याल करना है, सारे कीवर्ड यानी कि जो फंक्शन यूज हो रहे हैं वो कैपिटल में आएंगे, अपर केस में आएंगे, इसका खास ख्याल रखना है एग्जामिनेशन के अंदर, भूल मत जाना। ओके, चलो, पासवर्ड हो गया। अब हम कंडीशन लगाते हैं, देखो अब हमने पासवर्ड और नेम को भी वैलिडेट करना है ना, वैलिडेट तो उनको भी करना है ना हमने। देखो, अभी हम वैलिड ट्रू तब तक नहीं कर सकते जब तक कि यूजर की तीन चीजें सही ना हो जाए, क्या क्या, अकाउंट आईडी, नेम, पासवर्ड, है ना। ये तीन चीजें जब तक सही नहीं हो जाती तब तक हम उसको वैलिडेट नहीं कर सकते, क्या आपने ये काम सही किया है, ये बात सही है या नहीं है। बच्चों जल्दी से बोला करो यार, तुम लोग बहुत देर लगाते हो बोलने में। जी सर, जी सर। सर। चलो, ओके। सर अब मुझे हम हाँ 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 हाँ, confusion हो मुझे रही है। आपकी बिल्कुल आवाज ही नहीं आई, क्या कहा आपने, फिर बोले। मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। चलिए, दूर कर लें, ये बोलें हम क्या। हाँ पर पहले हमने भाई, एक कंडीशन मिनट लगा एक दी मिनट एक मिनट एक टेंस मिनट, वाले और सारी आवाज बाद गायब में हो गई हमने आपकी, इनपुट लिया रुके है। रुके 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 रुके, सारी आवाज गायब हो गई, पहले मुझसे पूछें कि आवाज आ रही है नहीं, फिर बोलें। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही। हमने इफ देन एल्स की कंडीशन पहले लगाई है, इसके बाद इनपुट लिया है, हाँ, क्यों? नहीं नहीं नहीं, इफ देन एल्स की देखें, बात ये है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि देखें, ये एक हायरार्की है, हायरार्की ये है कि हमें सबसे पहले यूजर का आईडी चाहिए, क्योंकि आईडी क्या करेगी कि दोनों एरेस के जो होंगे ना उनको वैलिडेट करवा देगी कि हाँ ये आईडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। मतलब पहला क्राइटेरिया जो हमें मीट करना था वो ये था कि भाई इंडेक्स वैल्यू सही है या नहीं है, यानी इंडेक्स वैल्यू लेस देन जीरो नहीं होनी चाहिए, इंडेक्स वैल्यू ग्रेटर देन साइज नहीं होनी चाहिए, पहली वैलिडेशन ये थी ना, तो हमने इसलिए इफ एल्स पहले यूज किया कि भाई सबसे पहले हम जो है वो ये देख लें कि जो अकाउंट आईडी एज अ पैरामीटर आई है इस प्रोसीजर के पास, वो लेस देन जीरो या ग्रेटर देन साइज तो नहीं है, तो अगर है तो फौरन से उसको इनवैलिड करवा दो। और क्योंकि फिर वो उसी इफ का पार्ट ही चल रहा है, तो हमने उसको एल्स में लिखा है कि भाई अगर ऐसा नहीं है कि इनवैलिड नहीं है तो एल्स क्या है, फिर उससे नाम पूछो और फिर उससे पासवर्ड पूछो। ये तो एक बेसिक, जैसे इफ एल्स की हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने बनाए होंगे ना, उसी पैटर्न को ही ये फॉलो कर रहा है तकरीबन। इसमें कतई तौर पे ये जरूरी नहीं होता कि जैसे आपको, मुझे पता है कि आपको कौन से प्रोग्राम याद आ रहे होंगे, जैसे हमने एज वाला किए हुए होंगे ना, कि पहले एज का इनपुट ले लिया, फिर हमने देखा कि तुम एलिजिबल हो वोट के लिए या नहीं हो, इस तरह के प्रोग्राम्स आपने किए हैं ना पहले के, जिसमें पहले इनपुट जा रहा है फिर इफ एल्स आ रही है। लेकिन अगर आप चेक करें जी। ना, तो ये असल में अकाउंट आईडी
जब हम मेन प्रोग्राम लिख रहे होंगे ना, प्रोसीजर्स को लिखने के बाद जो मेन प्रोग्राम जब लिख रहे होंगे, तो अकाउंट आईडी असल में पैरामीटर है इस प्रोसीजर का। और पैरामीटर कब आता है? कि जब हम प्रोसीजर को कॉल करते हैं। तो मेन प्रोग्राम में हो ये रहा होगा कि सबसे पहला काम यही हो रहा होगा कि हम इस प्रोसीजर को कॉल कर रहे होंगे जिसका नाम है चेक डिटेल्स। तो सबसे पहला इनपुट जो जा रहा होगा ना इस पूरे प्रोग्राम का, वो अकाउंट आईडी ही जा रही होगी, सबसे पहला इनपुट। और वो जा चुका होगा और उसके आ जाने के बाद उसको इफ एल्स पे चेक किया जा रहा है। तो टेक्निकली काम यहां पे भी वही हो रहा है जो ओके। आप कह रही हैं, कि पहले इनपुट है, फिर उसको वैलिडेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। ओके। ओके। चल, अब राइट। इतनी बातें करने के बाद ये कहना पड़ रहा है कि क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। अब कितना टाइम बाकी है हम लोगों के पास, चेक करते हैं जरा। हाँ जी। भाई लेस देन 1 मिनट लेफ्ट है भाई, क्या करें? इंतजार लाफिस करोगे? करे थे सबको। इंतजार करोगे या कल करोगे, ये बता दो। थक गए हो तो बता दो, अभी पूछ रहा हूँ इसीलिए। सारे बच्चे वोट्स करते हैं। नहीं, पहले सर बताओ तो इंतजार सही, थक करेंगे। गए? इंतजार करोगे? सर, हाँ, क्या बोला? इसलिए जब आपको ठीक लगे तो। इंतजार करेंगी? भाई देख ले जो देखो, आपको ठीक लगे। एक क्लास और कर लेते हैं, चलो थोड़ी सी और करते हैं। अगर थक जाओ ना बीच में बता देना। सही है, वैसे पूरा हो नहीं पाएगा आज, नहीं हो पाएगा। सही है, पूरा नहीं हो पाएगा। सर थक तो नहीं गए लेकिन असल में मेरी और किंजा की बैटरी डाउन हो एक गई है।